अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री स्टडी किया था। आज की वीडियो में बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन। छोटी छोटी बातें आपने MCQ में याद रखनी है और ये सारी की सारी डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और मैस रखती है, जिस चीज़ का भी मैस होता है और वो जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ मैटर है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की मौजूद हर चीज़ का वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरती है। हम जो मैटर को स्टडी करते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद सब्सटेंस की डेफिनेशन है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। कोई भी मैटर जो प्योर फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। हर सब्सटेंस की एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि इम्प्योर मैटर को हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सर हमारे पास होमोजीनस भी होता है और हेट्रोजीनस भी होता है। होमोजीनस में सेम कंपोजिशन होती है और हेट्रोजीनस में डिफरेंट कंपोजिशन होती है। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हैं। हर सब्सटेंस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो कि किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट बताती हैं, फ़िज़िकल स्टेट के बारे में बताती हैं, उसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसकी एग्जांपल है कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोलबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। आपसे वो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को बताकर पूछ सकते हैं कि ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर वाटर बना देती है। जब हम वाटर को फर्दर हीट करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगी और स्टीम बन जाएगी, बुखारात बन जाएंगे। इस सारे के सारे प्रोसेस में सिर्फ वाटर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। जब कोई भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज होता है तो उसकी कंपोजिशन चेंज होती है और एक न्यू सब्सटेंस बनती है। फॉर एग्जांपल जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। सारे के सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो या तो सब्सटेंस होते हैं या फिर मिक्सचर होते हैं। नीचे उन्होंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताई है कि मैटर 2 तरह का होता है, मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर फर्दर होमोजीनस होता है या हेट्रोजीनस होता है। सब्सटेंस फर्दर एलिमेंट होती है या कंपाउंड होती है। सिंगल होगा तो एलिमेंट होगा, अगर कंपाउंड अगर मतलब 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर कुछ बनाएंगे तो वो कंपाउंड होगा। सबसे पहले हम एलिमेंट को देख लेते हैं। इन द अर्ली एजेस स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। बाद में एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और अब आजकल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ये आपने छोटे छोटे पॉइंट सारे MCQ में याद रखने हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट की क्या है कि अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। एलिमेंट क्या होता है? ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और इसको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स नेचर में फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। नीचे उन्होंने एक टेबल बताया है, उसमें उन्होंने परसेंटेजेस बताई हैं डिफरेंट
कि ऑक्सीजन की अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज 47% होती है, ओशन में 86 होती है और एटमॉस्फेयर में 21% होती है। सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 28% होता है, एल्यूमिनियम 7.8% होता है, ओशन में हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% और आर्गोन 0.9%। अब नीचे वो बता रहे हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट्स की सॉलिड होती है। एग्जांपल है सॉलिड मेटल्स की, सॉलिड एलिमेंट्स की सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनकी एग्जांपल है मरकरी और ब्रोमीन। और कुछ ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स के अंदर। 80% एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो मेटल्स होते हैं। नीचे उन्होंने डू यू नो में बताया है मेजर पार्ट जो है लिविंग बॉडी का वो मेड अप ऑफ वाटर 65 to 80% बाय मैस। अब 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बॉडी का 99% बना रहे होते हैं। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.5%। और बाकी पोटाशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम और सोडियम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 0.8% ऑफ आवर बॉडी मास, जबकि कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट और मैंगनीज जो है वो 0.2% बनाते हैं हमारी बॉडी मास का। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपने एमसीक्यू में याद रखने हैं। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल्स विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नेम की एब्रीविएशन होते हैं। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन में हम इसका नेम लिखते हैं। अगर एक लेटर हो तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन के लिए हम कैपिटल H लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N और कार्बन के लिए कैपिटल C। अगर 2 लेटर्स हों तो पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। कैल्शियम के लिए Ca, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl। नेक्स्ट उन्होंने बताया है वैलेंसी का, कि वैलेंसी एक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ होती है ऑफ एलिमेंट विद अदर, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की दूसरी एलिमेंट के साथ मिलने की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। ये डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब सिंपल कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसमें वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कोवलेंट कंपाउंड के केस में हम वैलेंसी क्या होती है, हम बेसिकली हाइड्रोजन की तादाद होती है जो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा होता है। नीचे उन्होंने HCl, HOH, वाटर, NH3 और CH4। अब वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इनकी वैलेंसी कितनी है, 1, 2, 3 और 4। सिंपल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जिन एलिमेंट्स का लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी वैलेंसी होती है, इनके आउटर मोस्ट शेल में शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये उनको लूज़ कर देते हैं, लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी भी 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली होती है। सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2 और एल्यूमिनियम की 3। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जिनमें 5 या मोर देन 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की वैलेंसी 5, 6 और 7 होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट बेसिकली होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, इसलिए इनकी वैलेंसी भी 3, 2 और 1 होती है। नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन की 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रेडिकल की डेफिनेशन है। रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। रेडिकल एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर कुछ चार्ज मौजूद होता है।
नीचे उन्होंने एक टेबल दिया है, टेबल 1.2, इसमें उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स बताए हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स बताए हैं, वैलेंसी बताई है। आपने इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो बात कर रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मोर देन वन वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसा कि फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी 2 होती है और फेरिक सल्फेट में वैलेंसी 3 होती है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट, जनरली वो कह रहे हैं लैटिन या ग्रीक नेम जो होता है एलिमेंट का, जैसा कि फीरम, आयरन का नाम होता है फीरम, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसका एंड में OUS फॉर द लोअर वैलेंसी, और जैसा कि फेरस, और एंड में अगर IC हो तो हायर वैलेंसी को शो करता है, जैसा कि फेरिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंपाउंड। कंपाउंड मिक्सर, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।